हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है। और हमने जैसे फोर्स निकाला था, तो वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बोल सकते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस की वजह से निकालनी है अपने को, तो हम क्या करेंगे। लेट से यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q2। अब यहाँ से लेट से R1 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और यहाँ से Q2 से ये पॉइंट जो है ये R2 डिस्टेंस पे है। तो देखो ऐसा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, तो इस पॉइंट की वजह से Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से E1 मान लेते हैं। वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर। और इस Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E2 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R2। सो यहाँ पे Q1 Q2 लिख देते हैं, के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में आया है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे E टोटल को भी हमें वेक्टर लिखना है। तो इस तरीके से इसका फाइनल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाँ, तो हम लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम निकाल के बताएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो लेट्स से एक ट्राइंगल हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला एक ट्राइंगल ले लिया हमने। अब देखो ऐसा है, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है जिसका क्यू ले लेते हैं चार्ज। यहाँ एक चार्ज पड़ा है, इसको भी क्यू ले लेते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे साइड्स को हम ए ले लेते हैं, ए और ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए अपन, तो अगेन मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसको ई बोल देता हूँ। और इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको भी मैं ई बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। और ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला एंगल जो कितना है, ये 60 डिग्री है। तो देखो या तो हम दो तरीके हैं, मेथड वन हम यूज़ कर सकते हैं कि भैया कोई भी दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इनका, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई आर बोल देता हूँ, इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं लिख दूँगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर, और कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया, √3 ई हो गया ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली के क्यू अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये ई रिजल्टेंट जो है सिंपली मेरे पास हो जाएगा 3√3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला जो है ये पता होना चाहिए। ओके, मान लो आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसके लिए भी दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेथड में थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से हम एक ट्राइंगल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल को थोड़ा सा नीचे लेते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे,
ई और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे E। अब देखो हम ले लेते हैं दो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ऐसा है कि ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो कंपोनेंट लेते हैं, इसका कंपोनेंट लो इधर ई कॉस 60 डिग्री और इसका कंपोनेंट लो ई कॉस 60 डिग्री। देखो भाई, अगर किसी को वेक्टर में दिक्कत आ रही है, कंपोनेंट लेने नहीं आते हैं और कोई दिक्कत है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो इसके लिए मैं सेपरेटली अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, इस डायरेक्शन में ई साइन 60 डिग्री और इसका भी ई साइन 60 डिग्री। अब देखो हम क्या करते हैं, सिंपली इन वेक्टर्स को ले लेते हैं साइड में। देखो ये वाला वेक्टर ई कॉस 60 एंड ई कॉस 60 ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर वेक्टर है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा देखो 2 ई साइन 60 डिग्री। अब 2 ई साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो हम लिखेंगे 2 ई इंटू √3/2 और ये क्या आ गया, √3। सेम वैल्यू आ गई हमारे पास। ई की वैल्यू क्या आएगी, KQ/A। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस मेथड से हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि भैया ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होगी और ये वैल्यू होगी √3 KQ/A²। ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इस ट्रायंगल के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में फिर से यहाँ पे हम दो चार्जेस रख देते हैं, हम दो चार्जेस रखते हैं। ओके, एक चार्ज हमने रख दिया Q और एक चार्ज रख दिया हमने -Q। तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चला जाएगा सीधा सीधा, इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं, ये सीधा सीधा एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे गया और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा है। रिमेंबर, हमारे चार्जेस सेम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम सेम ले रहे हैं। अगर यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं तो आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से या तो हम फॉर्मूला यूज कर लें और हम एक्सेस बना सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। एंगल कितना होगा इस बार, देखो ये वाला एंगल 160 डिग्री है तो ये पूरा एंगल जो है ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी 60 है। तो अगर हम कंपोनेंट करें तो देखो ई कॉस 60 डिग्री हो जाएगा इधर, यहाँ से भी ई कॉस 60 डिग्री मिलेगा हमें, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ई साइन 60 डिग्री एंड इधर भी ई साइन 60 डिग्री होगा। तो इस बार ई साइन 60 डिग्री जो है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो ई साइन 60 डिग्री है और ये ई साइन 60 डिग्री है ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा भाई, इस डायरेक्शन में 2e cos 60 डिग्री रिजल्टेंट आ गया। तो ई आर इक्वल टू 2e cos 60 कितना होता है 1/2, दिस विल बिकम ई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, KQ/A² है ई। तो इस बार मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन द मीन टाइम
आप इसमें क्या कीजिए कि बुक के जो क्वेश्चंस हैं या और कोई क्वेश्चंस हैं आप साथ में करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं।